वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं। आज का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है और मेरे हिसाब से जो भी इस वीडियो को देखेगा इस केस के बारे में, जिसको मतलब पता होगा या फिर जिसको नहीं पता और उसे इसी वीडियो में पता लगने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा वो शॉक में आएगा, क्योंकि ये सच में एक दिल दहला देने वाला केस है। तो अगर इसकी शुरुआत करना चाहूँ मैं, तो ये जो केस है वो है दिल्ली का, जहाँ पर एक दिल्ली में एक जो मतलब एरिया, जहाँ पर जो एक परिवार है, वो मतलब 2 स्टोरी हाउस में रहता है, जैसे एक मतलब 2 मंजिला मकान। तो वहाँ पर वो रहते हैं और काफ़ी मतलब अच्छा परिवार है। जो मतलब परिवार के लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार है, ऐसा दिखता है। और जो मतलब उस की फैमिली में अगर बात की जाए तो 4 लोग हैं। वैसे जो मूल जो स्थान है जहाँ से परिवार है वो है उत्तराखंड, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जो मतलब जो मतलब उसका मेन परिवार का पिता है, मतलब जो अगर पहले उसकी बात की जाए अगर, तो जो परिवार है 4 लोगों का, और उसमें जो है एक जो मतलब आर्मी से रिटायर्ड, जिनका नाम राजेश है, वो है। और उनका जो 2007 में ही उन्होंने मतलब आर्मी के मतलब आर्मी में वो एज ए पीटी टीचर काम करते थे, और 2007 में ही उनको जो है रिटायर्ड हो गए थे। और उसके बाद से उन्होंने थोड़े समय जो है एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, एक बिजनेसमैन के। लेकिन उसके बाद वहाँ से भी वो मतलब करने लग गए थे, लेकिन वहाँ से वो छोड़ दिया था। और उनकी जो एज है वो 51 साल थी। और उनकी फिर दूसरी जो मेंबर है वो धर्मपत्नी, जिनका नाम कोमल है, और एज उनकी 46। और काम यही के घर में रहकर जो है मतलब अन्नपूर्णा, घर में खाना बनाने का, और एज ए हाउस वाइफ हो काफ़ी मतलब एक तरह से स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा अच्छे। और वैसे ही जो मतलब राजेश भी थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्वभाव में काफ़ी सही थे और इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे। लेकिन और जो मतलब बात की जाए उनके बच्चों की, तो बच्चों में जो है एक लड़की थी जिसका नाम कविता है, और वो 23 साल की थी, और उसका जो है कॉलेज कंप्लीट हो गया था। बीए की जो है मतलब बीए कंप्लीट करी थी। और जो लड़की थी वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। और मतलब जो मार्शल आर्ट है उसमें वो जो है ब्लैक बेल्ट थी। और काफ़ी अगर ऐसा कहा जाए कि मतलब अपनी फील्ड में या फिर अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वो ग्रो कर रही थी, तो वो कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा। और उनका एक लड़का था अर्जुन, 20 साल का। वो भी काफ़ी ज़्यादा सही था। और मतलब वो भी जो है बीए कर रहा था। और मतलब वहाँ से मतलब उसका स्पोर्ट्स कोटे में बीए में मतलब पॉलिटिकल साइंस में वो बीए कर रहा था, और उससे उसकी एडमिशन हुई थी। और वो एक स्टेट लेवल लेवल दिल्ली में ही स्टेट लेवल लेवल बॉक्सिंग मतलब वो था, प्लेयर था। और एथलीट या प्लेयर, शायद बॉक्सिंग को मतलब जो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं पता नहीं, पर वही था। और उसने जो है 2023 में नवंबर में अपने जो उसके कॉलेज में एक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पर उसे रजत पदक जीता था उसने। और काफ़ी बड़ी मतलब अचीवमेंट थी उसके लिए। और उसे जो है कॉलेज की तरफ से 9,000 रुपये दिए गए थे पुरस्कार के तौर पर। और काफ़ी मतलब यहाँ तक आपको खुद मतलब ऐसा एहसास हो रहा हो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब परिवार में काफ़ी प्यार था, और आपस में सभी जो है काफ़ी एकदम मतलब सब कुछ सही लग रहा था। और पड़ोसियों के मुताबिक भी मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक खुशहाल परिवार था। लेकिन कुछ ऐसे होने वाला था बहुत जल्दी इस परिवार में, जो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। और उसके बारे में जैसा ये बाहर से दिखता था, वैसा अंदर से जो चीज़ें बाद में पता चलने वाली थी वो बाद में ही पता चली जाहिर तौर पर। तो ये बात है 4 दिसंबर 2024 की। और उस दिन सुबह के 5 बजे जो है मतलब पूरे मतलब घर के सभी सदस्य सो रहे थे। और सुबह के 5 बजे जो अर्जुन है, जो सबसे छोटा मतलब वो बेटा उनका 20 साल का, वो एक ऐसी चीज़ कर देता है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक जो भी मतलब ये इसके बारे में सुने तो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दहल जाएगा। और तो वो करता ऐसा है कि सबसे पहले
वो जब उठता है जल्दी तो सबसे पहले जो मतलब वो अपने पिता की अलमारी से एक आर्मी नाइफ़ ले लेता है और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर जाता है जहाँ पर उसकी बहन सो रही होती है। और जब वो जाता है तो पहले वो जो बहन है उसका मतलब नेक पर काफ़ी ज़ोर से मतलब शायद गला दबाता है और उसके बाद वो चाकू से स्टैब करता है, जो मतलब अ, जो उठ भी जाती है उसके बाद भी मतलब कुछ कर नहीं पाती और ऐसे में वो मतलब बुरी तरह से अपनी बहन को जो है मार देता है। और उसके बाद फिर वो चीज़ करने के बाद वो फिर ऊपर आता है और उसके जो पिता थे वो भी सो रहे थे और नींद में ही सबसे पहले उनके जो है गर्दन पर एक वार करता है चाकू से और दूसरा फिर गले पर कर देता है। और ऐसे में वो भी फिर दम तोड़ देते हैं और नींद में ही मतलब दुनिया से चले जाते हैं। और जो की माँ थी, माँ बाथरूम में मतलब नहा रहे थे और उस समय मतलब उठ गई थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले तो जो अर्जुन था, अर्जुन ने उनका जो है पहले गला घोटा और उसके बाद जो है चाकू से उसी तरह से जिस तरह से उसने अपनी बहन को और पिता को मारा था उसी तरह से उसी तरह से मतलब अपनी माँ को भी वो मार देता है। तो ये एक बेटे का काम था। आप खुद सोचते हैं कि मतलब उस समय वहाँ का दृश्य कैसा था। आप खुद एक सिनेरियो ले सकते हैं कि कितना मतलब ब्रूटल वो दृश्य होगा, क्योंकि एकदम सच्ची घटना पर आधारित ये केस है। तो ऐसे में जब वो चीज़ एक कर देता है उसके बाद फिर सोचो एक बच्चा ऐसी चीज़ कर रहा है, बोलते हुए मतलब काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद जब वो चीज़ें ऐसी कर देता है उसके बाद फिर वो मतलब जब स्वेट शर्ट उसने पहनी हुई होती है तो मतलब पूरी खून से लथपथ होती है। और ऐसे में जो भी उसके मतलब चाकू था और स्वेट शर्ट थी, उसके कपड़े थे मतलब पैंट पहनी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था और उससे मतलब वो बचने के लिए अपना जो उसका जिम बैग था उसमें वो कपड़े डाल देता है जो खून से लथपथ थे और उसके बाद फिर वो घर से निकल जाता है, ऐसा शो करने के लिए कि वो जो है मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है आधे घंटे के लिए, मतलब 5:30 बजे जो उसने ये चीज़ें कर दी थी। और उसके बाद मतलब निकल गया था वो। और वहाँ से मतलब शायद 10 किलोमीटर दूर, 10 के 8 किलोमीटर दूर एक संजय वन करके एक मतलब जगह थी, वहाँ पर वो मतलब अपने वो जो खून से लथपथ कपड़े थे वहाँ पर वो फेंक देता है। और उसके बाद फिर वो जब वापस आता है तो ऐसा दिल दिखाने के लिए कि मेरे परिवार का मतलब किसी ने मर्डर कर दिया, तो ऐसे मतलब खुद को वो ऐसे वो उससे शो करता है मतलब कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि ये किसने किया। और जब वो वापस आता है तो वो पुलिस को खुद कॉल करता है कि 6 बजे, शायद 6:53 पर वो पुलिस को कॉल करता है कि मेरे घर पर मतलब किसी ने मेरे परिवार को मार दिया है बुरी तरह से। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो जो है उनके साथ पहले से ही मतलब फॉरेंसिक टीम आती है, जो कुत्ते होते हैं जो सूंघकर चीज़ें पता करते हैं, उनको लाया जाता है। और ऐसे में जब पता लगता है पुलिस को तो चोरी की बिल्कुल भी मतलब चोरी नहीं हुई थी, सब कुछ मतलब सब कुछ जो भी चीज़ें थी वो अपनी जगह पर रखी हुई थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में ऐसा है कि बड़े परे हैं मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो जब पुलिस को ये चीज़ें देखती है तो उन्हें जाहिर तौर पर ये शक होता है पहले ही कि ये किसी जो मतलब उसका ही काम है जो इसी घर का है। और जाहिर सी बात है कि वो शक की सुई सबसे पहले फिर अ, अर्जुन पर ही जाती है। और जब उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे कड़ी पूछताछ की जाती है, तब वो जो है अपना जुर्म कबूल कर देता है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो उसके बाद वो बता देता है कि मैंने ही जो अपने परिवार को मारा है और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि मेरा परिवार मतलब मैं ही हूँ। और उसके बाद वो फिर वो भी बता देता है कि उसने कैसे कैसे चीज़ें की, ये सब कुछ मैंने आपको बताया कि ये कैसे उसने किया। और उसके बाद उसने वो भी बताया कि उसने जो मतलब खून से जो स्वेट शर्ट पहनी थी और जो चाकू था और पैंट थी वो उसने कहाँ पर फेंकी थी। तो वहाँ पे पुलिस जो है उसे ले गई थी। और पूरा मतलब कि वहाँ पे जब उन्हें वो चीज़ें दिखी तो जाहिर तौर पर जो मतलब चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली थी। और उसके बाद पड़ोसियों से भी जो है इस बारे में पूछताछ की गई और उन्होंने ये बताया कि अर्जुन काफ़ी ज़्यादा एक वेल माइंडेड लड़का था जो जिम जाता था, उसका काफ़ी एक ऐसा शेड्यूल था जो काफ़ी
सही था, और उन्हें मतलब जो उसके जानने वाले थे उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो मतलब एक तरह से काफ़ी सच में वेल मैनर्ड था, इंट्रोवर्ट था, काफ़ी कम बोलता था। तो इस टाइप का वो लड़का था, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज़ कर देगा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन जाहिर तौर पर उसने ऐसा किया था। लेकिन अगर इसके पीछे उसने जो मतलब बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे उसने ये कारण बताया कि जो मेरे पिता थे वो मतलब मुझे जो है मेरी बहन की तुलना में बहुत कम प्यार करते थे। वो जो है मेरी बहन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, और उसने जो चीज़ें की है लाइफ में उसको ही मतलब एक तरह से काफ़ी ऊंचा उठा रखा है उन्होंने, और मुझे वो कहीं का नहीं समझते, मतलब किसी काम का नहीं समझते। तो ये था सबसे पहले तो। और दूसरा कि एक लड़ाई हुई थी जो मतलब 1 दिसंबर को, जहाँ पर कविता का बर्थडे था, वहाँ पर जो मतलब मेहमानों के सामने ही जो मतलब राजेश के पिता थे उन्होंने अर्जुन की पिटाई कर दी थी किसी चीज़ को तो लेके, पता नहीं उसने क्या किया था ऐसा, लेकिन वो भी एक घटना थी जहाँ पर उसे काफ़ी बुरा लगा था, और वो भी इसका एक कारण था। और दूसरा था एक फाइनेंशियली अगर बात की जाए, पैसों का मामला, तो उसमें जो मतलब पिता ने पहले ही ऐसा कह दिया था कि जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी के नाम करेंगे। और ऐसे ही शायद लड़ाई लड़ाई में कभी कह दिया होगा, लेकिन उसने जो उसको मतलब काफ़ी सीरियसली ले लिया होगा। और ऐसे में जो मतलब उसके पिता थे उन्होंने बैंक में भी जो कविता थी उसके बैंक में जो है 15 लाख रुपए जो है जमा किए थे, और जो अर्जुन था उसके 5 लाख ही किए थे। तो इस वजह से वो भी उसने कारण बताया कि मतलब तो उसको ही मतलब उसने एक तरह से ऐसा ले लिया था कि मेरे घर वाले मुझे नहीं मानते, काफ़ी मतलब ज़्यादा प्यार नहीं करते, और मुझे जो एक तरह से ऐसा साइड फील होता है। तो उसी वजह से उसने जो है ये चीज़ की थी, और काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी जाहिर तौर पर। तो आज के लिए केस मेरे हिसाब से तो मतलब काफ़ी इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी, तो आज के लिए शायद इसका मैं कल एक दूसरा पार्ट बनाऊँ जिसमें मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा अच्छे से। और कि उसने मतलब और भी कई इसमें चीज़ें हैं जो अभी पता करने को है, तो उसके बारे में शायद एक और वीडियो बन सकती है। तो इसीलिए फिर काफ़ी सही रहेगा अगर अगली वीडियो में इसमें काफ़ी और अच्छे से बात की जाए। तो आज अगर हमने बात की तो सबसे पहले तो क्राइम की बात की कि उसने क्राइम कैसे किया, और उसने मतलब जब उसको पकड़ा भी गया, और उसके बाद पड़ोसियों ने उसके बारे में मतलब काफ़ी कम ही रहा है बोलने को इसके बारे में, केस के बारे में। लेकिन जाहिर तौर पर जो मेरे हिसाब से अगर डिटेल से बात करनी है तो वो अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और कैमरे की क्वालिटी भी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले केस में। और ये केस को मतलब कंटिन्यू करूँगा, और थोड़ा ही रहा है वैसे, लेकिन जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छे से हम बात करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे एक नए केस में कल। तब तक के लिए बाय बाय।